ये वाला एक्सक्यूज होता है ना कि ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसी ही है। तो भाई अगर आप ऐसे हो कि आपको गुस्से में चिल्लाने की आदत है, दूसरों को डिसरिस्पेक्ट करने की आदत है, तो वो आदत कभी भी आपके बॉसेस के ऊपर क्यों नहीं निकलती? वो कभी भी उन लोगों पे क्यों नहीं निकलती जो पोजीशन और पावर में आपसे ऊंचे हैं? उन पे कभी आपको गुस्सा नहीं आया? ऐसा हो ही नहीं सकता। बट वहां पे आप चीखते चिल्लाते नहीं हो। आप चीखते चिल्लाते हो अपने घर वालों पे, फैमिली पे, अपने बच्चों पे, अपनी वाइफ पे, अपने हस्बैंड पे, जहां आपका जोर चलता है। बेसिकली एक लाइन होती है हर रिश्ते की जो कभी क्रॉस नहीं होनी चाहिए। एक रिस्पेक्ट की लाइन होती है जो कभी क्रॉस नहीं होनी चाहिए। हाथ वाथ उठाना तो बहुत दूर की बात है। I don't want somebody कि रात को बारिश हो रही है, रोमांटिक मौसम है और मे बी रात को 1-2 बज रहे हैं और हम जागे हुए हैं, और अगर मन कर रहा है कि लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं और मैं उसे बोलूं कि बेबी लेट्स गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव, और वो बोले ये कोई टाइम है लॉन्ग ड्राइव पे जाने का, सो जा चुपचाप। रोमांस की हो गई ऐसी तैसी। द डील ब्रेकर्स। जिंदगी में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं, तो कुछ बुरी आदतें भी होती हैं जो आपको नहीं चाहिए होती, और कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो नेचर ही बहुत डिफरेंट होता है तो वो आपको नहीं चाहिए होता। तो डील ब्रेकर्स में जो सबसे पहला पॉइंट था मेरे लिए कि अगर बंदा ऐसा हुआ तो भाई ना हो पाई, नमस्कार भाई साहब। दैट वाज somebody who is boring। एक बोरिंग इंसान के साथ रह के मुझे अपनी जिंदगी बोरिंग नहीं करनी थी। सो डील ब्रेकर मेरे लिए ये था कि अगर वो इंसान बोरिंग हुआ, फन लविंग नहीं हुआ, बिकॉज मैं बहुत फन लविंग हूँ, मुझे सब कुछ करना है जिंदगी में। सो आई डोंट वांट समबडी कि रात को बारिश हो रही है, रोमांटिक मौसम है और मे बी रात को 1-2 बज रहे हैं और हम जागे हुए हैं, और अगर मन कर रहा है कि लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं और मैं उसे बोलूं कि बेबी लेट्स गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव, और वो बोले ये कोई टाइम है लॉन्ग ड्राइव पे जाने का, सो जा चुपचाप। रोमांस की हो गई ऐसी तैसी। सो इट वाज अ स्मॉल एग्जाम्पल, बट बहुत सारी चीजें होती हैं यार जिंदगी में। लाइफ शुड बी फन। तो मुझे तो भाई कतई नहीं चाहिए था मेरा बंदा जो बिल्कुल ही ऐसा बोरिंग हो। सो दैट वाज द नंबर 1 फैक्टर कि भाई बोरिंग नहीं होना चाहिए बंदा। तो आई थिंक इतना डिफिकल्ट नहीं है वो चीज समझना किसी के बारे में कि कोई बोरिंग है या इंटरेस्टिंग है या फन लविंग है या कैसा है। तो दैट वाज नंबर 1 डील ब्रेकर फॉर मी, इफ दैट पर्सन इज बोरिंग। द सेकंड डील ब्रेकर फॉर मी वो था उस इंसान का शॉर्ट टेम्पर्ड होना। मैं हूँ बहुत ही शांति पसंद इंसान। मुझे नहीं पसंद है चीखना, चिल्लाना, झगड़े, गुस्सा बहुत ज्यादा। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि मतलब मैं कोई संत हूँ और मुझे गुस्सा नहीं आता। ऑफ कोर्स सबको गुस्सा आता है, बट आपको जिंदगी में इतना तो अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए कि अगर आप गुस्से में हो और अगर आपको अपनी कोई बात कन्वे करनी है इस चीज को लेके कि आप गुस्सा हो, तो उस चीज का एक तरीका होता है, और उस चीज का जो तरीका होता है वो जरूरी नहीं है कि वो चीख के, चिल्ला के, किसी को डिसरिस्पेक्ट करके ही आप उसे बताएं कि आपको हाँ गुस्सा आ रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि मुझे कोई चाहिए था जिसको कभी गुस्सा ही ना आए, बट डील ब्रेकर ये था कि उस गुस्से को वो इंसान अगर उस तरीके से हैंडल करता है कि वो पूरा टाइम लोगों पे, घर वालों पे या इन जनरल उसका पिच ऐसे टोन हाई होके चीखना, चिल्लाना, बात करना और बदतमीजी से बात करना, जस्ट बिकॉज मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरी तो यही नेचर है, दिस इज हाउ आई एम। तो वो बहुत कन्वीनियंट लगता है मुझे, क्योंकि ये वाला एक्सक्यूज होता है ना कि ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसी ही है। तो भाई अगर आप ऐसे हो कि आपको गुस्से में चिल्लाने की आदत है, दूसरों को डिसरिस्पेक्ट करने की आदत है, तो वो आदत कभी भी आपके बॉसेस के ऊपर क्यों नहीं निकलती? वो कभी भी उन लोगों पे क्यों नहीं निकलती जो पोजीशन और पावर में आपसे ऊंचे हैं? उन पे कभी आपको गुस्सा नहीं आया? ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपके डे टू डे लाइफ में कोई ऐसे लोग हैं जो पोजीशन में आपसे बेटर हैं, तो ऑफ कोर्स कभी ना कभी आप डिसअपॉइंट हुए होंगे उनसे, आपको गुस्सा आएगा, बट वहां पे आप चीखते चिल्लाते नहीं हो। आप चीखते चिल्लाते हो अपने घर वालों पे, अपने फैमिली पे, अपने बच्चों पे, अपनी वाइफ पे, अपने हस्बैंड पे, अपने माँ बाप पे, अपने दोस्तों पे, या जहाँ बेबी जो भी आपके सर्वेंट्स हैं, या जहाँ आपका जोर चलता है बेसिकली। तो वहां पे आपका नेचर है कि ये तो मैं तो ऐसी ही हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ। एंड जहाँ पे थोड़े बड़े लेवल के लोग आ जाते हैं जो पावर, पोजीशन, पैसे में आपसे बेटर हैं, तो वहां पे तो आपका गुस्सा अंदर ही रह जाता है। तो इट्स वेरी कन्वीनियंट, मुझे ऐसा लगता है। दिस इज माई ओपिनियन। आई डोंट नो आप लोगों को क्या लगता है, कॉमेंट में जरूर बताना कि आपको क्या लगता है इस बारे में। बट मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर मैं सामने वाले पे कभी नहीं चिल्लाती, अगर मैं सामने वाले के साथ वो डिसरिस्पेक्ट नहीं करती, अगर मैं कभी वो लाइन क्रॉस नहीं करती,
तो मुझे भी ये चाहिए था भाई कि वो इंसान भी मेरे साथ वो चीज़ ना करे। मुझसे वो बर्दाश्त नहीं है कि बैठ के लोग मेरे ऊपर चिल्ला रहे हैं। क्यों किसी का गलत सुनना, राइट? जब आप किसी को कुछ गलत नहीं कर रहे हो, किसी का के साथ कुछ गलत नहीं कर रहे हो, किसी को कुछ गलत बोल नहीं रहे हो, किसी का गलत सोच नहीं रहे हो, तो फिर आप अपने लिए क्यों वो एक्सेप्ट करोगे, राइट? जो गलत एक्सेप्ट करता है वो भी गलत होता है। एक लाइन होती है हर रिश्ते की जो कभी क्रॉस नहीं होनी चाहिए, एक रिस्पेक्ट की लाइन होती है जो कभी क्रॉस नहीं होनी चाहिए। हाथ वाथ उठाना तो बहुत दूर की बात है। मैं तो सिर्फ मतलब वो तो बिल्कुल ही मतलब वो तो है ही नहीं, पिक्चर में ही नहीं है। बट मैं तो एक जनरल बात कर रही हूँ कि एक बात करने का भी तरीका होता है, तो वो बहुत रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, चाहे आप गुस्से में हो या कुछ भी हो। सो द थर्ड पॉइंट विच वाज अ डील ब्रेकर फॉर मी, कि अगर किसी को ट्रैवलिंग नहीं पसंद, लाइक हाउ कैन एनीबडी नॉट लाइक ट्रैवलिंग। और ये पॉइंट ना मेरी लिस्ट में था भी नहीं, ऑनेस्टली। आई केम अक्रॉस अ कपल ऑफ पीपल हु आर लाइक दैट, बिकॉज मैं ये अज्यूम करके चलती थी कि भाई जिंदगी में ट्रैवल करना तो भाई हर किसी को पसंद होता है। मतलब दिस वाज माय अजम्पशन, बट आई वाज रॉन्ग। ऐसे कुछ प्राणी भी हैं दुनिया में जिनको सिर्फ घर पे बैठना पसंद है। अब आई डोंट नो वो जानबूझ के उनको, क्योंकि दे डोंट लाइक स्पेंडिंग मनी और दे डोंट लाइक टू स्पेंड ऑन एक्सपीरियंसेस, या कुछ भी हो सकता है कि वो बस बोल देते हैं कि हमें पसंद नहीं है। आई केम अक्रॉस अ कपल ऑफ पीपल, दे वर लाइक, No, I don't like traveling. I don't like to sit at home and enjoy at home. And I was like, what? कहीं ट्रैवल नहीं किया, कुछ नहीं किया। और उसका एक और रीजन था कि द पीपल हु आर वेल ट्रैवल्ड आर वेल रेड। उनको जिंदगी जो एक्सपीरियंसेस सिखाती है उस ट्रैवलिंग के टाइम पे, वो आपकी डे टू डे लाइफ में बहुत काम आते हैं। वो नए कल्चर्स जब आप देखते हो, जब आप नए लोगों से मिलते हो, अपने से अलग लोगों से जब आप मिलते हो, अपने से अलग कल्चर्स में जब आप जाते हो, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सीखने को मिलती हैं, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आपको मिलते हैं जो आपको घर बैठ के और अपने विसिनिटी में, अपने जो आपकी डे टू डे लाइफ है उसमें रह के आपको कभी नहीं मिल सकते। मतलब मैंने हमेशा ये देखा है कि द पर्सन हु इज़ वेल ट्रैवल्ड एंड बाहर रहे हों, वो काफ़ी मेच्योर होते हैं ज़िंदगी में एज़ कम्पेयर टू द पीपल जो बस एक ही शेल में ज़िंदगी जी ली। तो उनके वो बस कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं डिफाइंड, वो कभी उस चीज़ से बाहर ही नहीं निकल पाते। सो बेसिकली दे आर नॉट ब्रॉड माइंडेड एट ऑल, वो नैरो माइंडेड सी सोच के रह जाते हैं लोग एंड ऑल, मतलब मोस्टली ऐसा होता है। तो ये थी मेरी लाइफ की, मेरे लिए 3 वो चीज़ें जो कंप्लीटली नहीं चाहिए थी भाई। अगर ये है तो फिर नमस्कार, तुम मत आओ, अपने घर बैठो, मुझे अपने घर रहने दो, आई कांट। और कमेंट्स में आप ज़रूर बताओ कि आपके लिए ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको कतई नहीं चाहिए और बाकी चीज़ों से आप फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए मिस मी, आई विल मिस यू गाइस एंड बाय बाय।